15वां अधिकार, गौतम स्वामी का आना कथा। केवल ज्ञान रूप साम्राज्य पद के भोक्ता, भव्य जीवों से वेष्टित और धर्मतीर्थ के प्रवर्तक श्रीमान महावीर स्वामी के लिए नमस्कार है। जिस गंधकुटी में भगवान विराजमान थे, उस स्थान के सर्व भूभाग को व्याप्त कर देवरूपी में पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। गगन मंडल से आती हुई वह दिव्य पुष्पवृष्टि अपनी सुगंधि से आकृष्ट हुए भ्रमरों की गुंजार से जगत के नाथ वीर जिनेश्वर के गुणों को गाती हुई सी प्रतीत हो रही थी। जिनदेव के समीप में अति उन्नत दीप्तिमान अशोक वृक्ष था, जो कि जगत के जीवों के शोक को दूर करने से अपने नाम को सार्थक कर रहा था। वह महान अशोक वृक्ष मणिमय विचित्र पुष्पों से, मरकमणि जैसे वर्ण वाले उत्तम पत्तों से तथा हिलती हुई शाखाओं से भव्य जीवों को बुलाता सा प्रतीत होता था। प्रभु के सिर पर दीप्त कांति वाला, मुक्तामालाओं से भूषित, दिव्य नाना रत्नसमूह से जटित दंड वाला और अपनी कांति से चंद्रमा की कांति को जीतने वाला छत्रत्रय सज्जनों को भगवान के 3 लोक के स्वामीपने की सूचना देते हुए के समान शोभित हो रहा था। क्षीरसागर की तरंगों के सदृश शुभ्र वर्ण वाले यक शो के हस्तों द्वारा 64 चामरों से विद्यमान 3 लोक के भव्य जीवों के मध्य में स्थित और लक्ष्मी से अलंकृत शरीर वाले उत्तम रूप वाले जगद्गुरु श्री वर्धमान स्वामी मुक्तिरमा के उत्तम वर के समान शोभित हो रहे थे। मेघों को गर्जना को जीतने वाली, देवों के हाथों से बजाई जाती हुई 12.5 करोड़ उत्तम देव दुंदुभिया अनेक कर्मशत्रुओं की तर्जना करती हुई और जगत के सज्जनों को उत्तम जनोत्सव की सूचना करती हुई नाना प्रकार के शब्दों को कर रही थी। भगवान के दिव्य औदारिक शरीर से उत्पन्न हुआ देदीप्यमान कोटि सूर्य से भी अधिक प्रभा वाला रम्य भामंडल शोभित हो रहा था। वह भामंडल सर्व बाधाओं से रहित, अनुपम, सर्व प्राणियों के नेत्रों को प्रिय, यशों का पुंज अथवा तेजों का निधान सा ही प्रतीत हो रहा था। वीर जिनेंद्र के श्रीमुख से निकलने वाली विश्वहितकारिणी, सर्व तत्व और धर्म को प्रकट करने वाली दिव्य ध्वनि प्रतिदिन प्रकट होती थी। जैसे मेघों से बरसा हुआ एक रूपवाला जल समूह वृक्षादिकों के पात्रयोग से विविध प्रकार के फलों का उत्पन्न करने वाला होता है, उसी प्रकार भगवान की एक रूपवाली भी अनक्षरी दिव्य ध्वनि नाना भाषा में और व्यक्त अक्षर वाली होकर अनेक देशों में उत्पन्न हुए मनुष्यों, पशुओं और देवों के समस्त संदेहों का नाश करने वाली और धर्म का स्वरूप कथन करने वाली थी। 3 रत्नपीठों के अग्रभाग पर स्थित अनुपम सिंहासन पर विराजमान ऐसे 3 जगत के नाथ वीर जिनेंद्र धर्मराजा के समान शोभित हो रहे थे। इस प्रकार इन अमूल्य उत्कृष्ट 8 महाप्रातिहार्यों से अलंकृत भगवान महावीर संवशरण सभा में अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। इस संवशरण सभा में 12 कोठे थे। उनमें से भगवान की पूर्व दिशा से लेकर प्रथम शुभ प्रकोष्ठ में गंधर्वादि मुनीश्वरों का समूह शिवपद की प्राप्ति के लिए विराजमान था। दूसरे कोठे में इंद्राणी आदि कल्पवासिनी देवियां विराजमान थी। तीसरे कोठे में सर्व आरिकाएं श्राविकाओं के साथ हर्ष से बैठी हुई थी। चौथे कोठे में ज्योतिषी देवों की देवियां बैठी थी। 5वें कोठे में व्यंतर देवों की देवियां और छठे कोठे में भवनवासी देवों की पद्मावती आदि देवियां बैठी थी। 7वें कोठे में धरणेन्द्र आदि सभी भवनवासी देव बैठे थे। 8वें कोठे में अपने इंद्रों के साथ व्यंतर देव बैठे थे। 9वें कोठे में चंद्र सूर्यादि ज्योतिषी देव बैठे थे। 10वें कोठे में कल्पवासी देव बैठे थे। 11वें कोठे में विद्याधर आदि मनुष्य बैठे थे और 12वें कोठे में सर्प, सिंह, मृगादि तिर्यंच बैठे थे। इस प्रकार 12 कोटों में 12 गणवाले जीव भक्ति से हाथों की अंजलि बांधे हुए संसारताप की अग्नि से पीड़ित होने से उसकी शांति के लिए भगवान के वचनामृत का पान करने के इच्छुक होकर त्रिजगद्गुरु को घेरकर बैठे हुए थे। उक्त 12 गणों से वेष्टित अत्यंत सुंदर जगत भरता श्री वर्धमान भगवान सर्वधर्मीजनों के मध्य में उन्नत धर्ममूर्ति के समान शोभायमान हो रहे थे। अथानंतर धर्मरूप रस के पान करने के उत्कट अभिलाषी वे सौधर्मादि इंद्र अपने अपने देव परिवार के साथ मस्तक पर करकमलों को रखे और जय जय आदि घोषणा करते हुए समवशरण में प्रविष्ट हुए।
उन्होंने सज्जनों को शरण देने वाले उस समवशरण मंडल की 3 प्रदक्षिणाएं दी। पुनः जगतगुरु श्री वीर जिनेन्द्र के दर्शनों के इच्छुक उन देवेंद्रादिकों ने परम भक्ति के साथ मानस्तंभ, महाचैत्य वृक्ष और स्तूपों में विराजमान जिनेन्द्र और सिद्ध भगवंतों के बिंबसमूह की महान द्रव्यों से पूजा की। पुनः समवशरण की देवों द्वारा रचित अनुपम दिव्य रचना को देखते हुए वे हर्ष के साथ उस सभा में प्रविष्ट हुए। वहां पर उत्तुंग स्थान पर रखे हुए उन्नत सिंहासन पर विराजमान अति उत्तम कोटि गुणों से उत्तुंग काय वाले 4 मुखों के धारक, चामरों से विद्यमान महावीर भगवान को विस्फारित नेत्र वाले इंद्रादिकों ने परम विभूति के साथ देखा। तब भक्तिभार से नम्रीभूत होकर उन सब ने अति भक्ति के साथ भगवान की 3 प्रदक्षिणाएं देकर भूमिभाग पर अपनी जानों, घुटनों को रखकर कर्मों के नाश करने के लिए 3 लोक के जीवों से सेवित जिनेन्द्र देव के चरण कमलों को इंद्रों ने समस्त देवों के साथ मस्तक से नमस्कार किया। शची आदि सभी देवियों ने अपनी अपनी अप्सराओं के साथ त्रिजगदीश्वर को अति हर्ष से पंचांग नमस्कार किया। उनके नमस्कार करते समय इंद्रों के रत्नमयी मुकुटों की किरणों से चित्र विचित्र शोभा को धारण करते हुए जिनेन्द्र देव के चरण कमल अत्यंत शोभायमान हो रहे थे, जिनके शरीर की छाया नहीं पड़ती है। ऐसे वे देवों के स्वामी इंद्रादिक भगवान के गुणग्राम से अनुरंजित होकर उत्कृष्ट दिव्य सामग्री के द्वारा वीर जिनेन्द्र की पूजा करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने चमकते हुए सुवर्ण निर्मित श्रृंगार नालों से स्वच्छ जल की धारा अपने पापों की विशुद्धि के लिए भगवान के चरणों के आगे छोड़ी। पुनः महाभक्ति से उन इंद्रों ने भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान के रमणीक पीठ के आगे दिव्य गंध विलेपन से पूजा की। पुनः अपनी स्वच्छता से आकाश को धवल करने वाले मुक्ताफल में दिव्य अक्षतों से उन्होंने अक्षय सुख पाने के लिए भगवान के आगे 5 उन्नत पुंज बनाए। पुनः कल्पवृक्षों से उत्पन्न हुए दिव्य कोटि पुष्पमालादि से सर्व अर्थों को सिद्ध करने वाली भगवान की महापूजा की। पुनः उन देवों ने रत्नों के थालों में रखे हुए अमृत पिंडमी नैवेद्य को अपने सुख की प्राप्ति के लिए भक्ति के साथ प्रभु के चरण कमलों में चढ़ाया। पुनः स्फुरायमान रत्न में विश्व के प्रकाश करने में कारणभूत दीपों के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए उन इंद्रों ने जगत के नाथ वीर जिनेन्द्र के चरण कमलों को प्रकाशित किया। तत्पश्चात उन इंद्रों ने कालागुरु आदि उत्तम द्रव्यों से निर्मित सुगंधित श्रेष्ठ धूप समूह से जिनदेव के चरण कमलों को धूपित किया। तदंतर कल्पवृक्षों से उत्पन्न हुए नेत्रप्रिय श्रेष्ठ अनेक महाफलों से उन्होंने मुक्तिरूप महाफल की सिद्धि के लिए जिनेन्द्र के चरण कमलों की पूजा की। इस प्रकार अष्टद्रव्यों से पूजा करने के अंत में उन इंद्रों ने कोटि कुसुमांजलियों से जगतगुरु के सर्व ओर हर्षित होकर पुष्पवृष्टि की। तत्पश्चात इंद्राणी ने प्रभु के आगे 5 जाति के रत्नों के चूर्णों द्वारा अपने हाथ से भक्ति के साथ अनेक प्रकार के उत्तम सांथियां आदि को लिखा। तदंतर पूजा करने से अति संतुष्ट हुए उन देवों के नायक इंद्रों ने कुछ नम्रीभूत होकर महाभक्ति से अपने हाथों को जोड़कर तीर्थंकर प्रभु को नमस्कार कर दिव्य वचनों से जिनेन्द्र देव के अंतर्हित अनंत गुणों के द्वारा उन गुणों की प्राप्ति के लिए इस प्रकार स्तुति करना प्रारंभ किया। हे देव, तुम सारे जगत के नाथ हो, तुम गुरुजनों के महागुरु हो, पूज्यों के महापूज्य हो, वंदनीय देवेंद्रों के भी तुम वंदनीय हो, तुम योगियों में महायोगी हो, व्रतियों में महाव्रती हो, ध्यानियों में महाध्यानी हो, और बुद्धिमानों में तुम महाबुद्धिमान हो, ज्ञानियों में तुम महाज्ञानी हो, यतियों में तुम जितेंद्रिय हो, स्वामियों के तुम परम स्वामी हो और जिनों में तुम उत्तम जिन हो। ध्यान करने योग्य पुरुषों के तुम सदा ध्येय हो, स्तुति करने योग्य पुरुषों के तुम स्तुत्य हो, दाताओं में तुम महादाता हो और हे प्रभो, गुणीजनों में तुम महागुणी हो, धर्मीजनों में तुम परम धर्मी हो, हितकारकों में तुम महान हितकारक हो, भवभीरुजनों के तुम त्राता रक्षक हो और अपने तथा अन्य जीवों के कर्मों के नाश करने वाले हो। अशरणों को आप शरण देने वाले हैं, शिवमार्ग में सार्थवा हैं, अबंधुओं के आप अकारण बंधु हैं और जगत के हितकर्ता हैं। लोभीजनों में आप महालोभी हैं, क्योंकि विश्व के अग्रभाग पर स्थित मुख साम्राज्य की आकांक्षा से युक्त हैं। रागियों में आप महारागी हैं,
क्योंकि मुक्ति स्त्री के संगम का चिंतन करते हैं। सग्रंथों परिग्रहीजनों में आप महासग्रंथ हैं, क्योंकि आपने सम्यक दर्शनादि रत्नों का संग्रह किया है। घातकजनों में आप महाघातक हैं, क्योंकि आपने कर्मरूपी महाशत्रुओं का घात किया है। विजेताजनों में आप महाविजेता हैं, क्योंकि आपने कषाय और इंद्रियरूपी शत्रुओं को जीत लिया है। अपने शरीरादि में इच्छारहित हो करके भी आप विश्व के अग्रभाग पर स्थित मुक्ति लक्ष्मी के वांछक है। चतुर्निकाय वाली देवियों के समूह के मध्य में स्थित हो करके भी आप परम ब्रह्मचारी हैं, तथा एक मुखवाले हो करके भी आप चार मुखवाले दिखाई देते हैं। हे जगतगुरु, आप विश्वातिशायिनी लक्ष्मी से अलंकृत हैं। आप महान निर्ग्रंथराज हैं। आपके समान संसार में कोई दूसरा नहीं है और आप गण के अग्रणी हैं। हे देव, आज हम लोग धन्य हैं। आज हमारा जीवन सफल हुआ है। और हे प्रभु, आज आपके दर्शनार्थ यात्रा में आने से हमारे चरण कृतार्थ हो गए हैं। हे गुरु, आपका पूजन करने से आज हमारे हाथ सफल हो गए हैं और आपके चरण कमलों को देखने से हमारे नेत्र भी सफल हुए हैं। आपके चरण कमलों को प्रणाम करने से हमारे ये शिर सार्थक हो गए हैं और आपके चरणों की सेवा से हमारे ये शरीर आज पवित्र हुए हैं। हे देव, आपके गुणों को कहने से हमारी वाणी आज सफल हुई है और हे नाथ, आपके गुणों का चिंतन करने से हमारे मन आज निर्मल हो गए हैं। हे देव, आपकी जो अनंत महागुण राशि है उसकी सम्यक प्रकार से स्तुति करने के लिए गौतमादि गणधरदेव भी अशक्य हैं। तब हम जैसे अल्पज्ञानियों के द्वारा आपकी परम गुणराशि कैसे स्तवनीय हो सकती है। ऐसा समझकर हे नाथ, आपकी स्तुति में हमने अधिक श्रम नहीं किया है, इसलिए हे देव, आपको नमस्कार है। अनंत गुणशाली, आपको नमस्कार है। विश्व के शिरोमणि, आपके लिए नमस्कार है और संतजनों के गुरु, आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे परमात्मन, आपके लिए नमस्कार है। हे लोकोत्तम, आपके लिए नमस्कार है। हे केवल ज्ञान साम्राज्य से विभूषित भगवन, आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे अनंत दर्शन, आपके लिए नमस्कार है। हे अनंत सुखात्मन, आपके लिए नमस्कार है। हे अनंत वीर्यशालिन, आपके लिए नमस्कार है। और तीन लोक के संतों के मित्र, आपके लिए हमारा नमस्कार है। संसार का मंगल करने वाले श्री वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार है। हे सन्मते, आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे महावीर, आपके लिए नमस्कार है। हे जगत्त्रयीनाथ, आपके लिए नमस्कार है। हे स्वामियों के स्वामिन, आपके लिए नमस्कार है। हे अतिशय संपन्न, आपके लिए नमस्कार है। और हे दिव्य देह के धारक, आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे धर्मात्मन, आपके लिए नमस्कार है। हे सद्धर्ममर्ते, आपके लिए नमस्कार है। हे धर्मोपदेशदाता, आपके लिए नमस्कार है। और हे धर्मचक्र के प्रवर तन करने वाले भगवन, आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे जगन्नाथ, इस प्रकार स्तुति करने, नमस्कार और भक्ति आदि के करने से उपार्जित पुण्य के द्वारा आपके प्रसाद से आपकी यह सकल गुणराशि आपके पद की सिद्धि के लिए शीघ्र ही हमें प्राप्त हो, हमारे कर्मशत्रुओं का नाश हो और हमें समाधिमरण, बोधिलाभ आदि की प्राप्ति हो। इस प्रकार वे चतुर्निकाय के इंद्र अपने अपने देवों के साथ जगन्नाथ श्री वीर प्रभु की स्तुति करके बार बार नमस्कार करके और भक्ति के साथ इष्ट प्रार्थना करके धर्मोपदेश सुनने के लिए अपने अपने कोटों में जिनेंद्र की ओर मुख करके जा बैठे तथा अन्य भव्य जीव और देवियां भी अपनी हित की प्राप्ति के लिए इसी प्रकार अपने अपने कोटों में जिनेंद्र के सम्मुख जा बैठे। इसी अवसर में सम्यक धर्म को सुनने के लिए उत्सुक और अपने अपने कोठों में बैठे हुए 12 गणों को शीघ्र देखकर तथा 3 प्रहरकाल बीत जाने पर भी इन अनंतदेव की दिव्य ध्वनि किस कारण से नहीं निकल रही है, इस प्रकार से इंद्र ने अपने हृदय में चिंतन किया। तब अपने अवधिज्ञान से बुद्धिमान इंद्र ने गंधर्पद का आचरण करने में असमर्थ मुनिवृंद को जानकर इस प्रकार विचार किया, अहो, इन मुनीश्वरों के मध्य में ऐसा कोई भी मुनीन्द्र नहीं है जो कि अरहन्मुख कमल विनिर्गत सर्व तत्वार्थ संचय को एक बार सुनकर द्वादशांग श्रोत
आपकी संपूर्ण रचना को शीघ्र कर सके और गंधर के पद के योग्य हो, ऐसा विचार कर गौतम गोत्र से विभूषित गौतम विप्र को उत्तम एवं गंधर पद के योग्य जानकर किस उपाय से वह द्विजोत्तम गौतम यहाँ पर आएगा, इस प्रकार प्रसन्न बुद्धि सौधर्मेंद्र ने गंभीरतापूर्वक चिंतवन किया। कुछ देर तक चिंतवन करने के पश्चात वह मन ही मन बोला, हो उसके लाने के लिए मैंने यह उपाय जान लिया है कि विद्या आदि के गर्व से युक्त उससे कुछ दुर्घट अति कठिन काव्यादि के अर्थ को शीघ्र उस ब्राह्मण के आगे जाकर पूछूं। उस काव्य के अर्थ को नहीं जानने से वह वाद शास्त्रार्थ का इच्छुक होकर स्वयं ही यहाँ पर आ जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर वह बुद्धिमान सौधर्मेंद्र लकड़ी हाथ में लिए हुए वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके उस गौतम के निकट गया। विद्या के मत से उद्धत गौतम को देखकर उसने उनसे कहा, है विप्रोत्तम, आप विद्वान हैं, अतः मेरे इस एक काव्य का अर्थ विचार करें। मेरे गुरु श्री वर्धमान स्वामी हैं, वे इस समय मौन धारण करके विराज रहे हैं और मेरे साथ नहीं बोल रहे हैं। अतः काव्य के अर्थ को जानने की इच्छा वाला होकर मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। काव्य का अर्थ जान लेने से यहाँ मेरी बहुत अच्छी आजीविका हो जाएगी, भव्य जनों का उपकार भी होगा और आपकी ख्याति भी होगी। उसकी इस बात को सुनकर गौतम विप्र बोला, है वृद्ध, यदि तेरे काव्य को मैं शीघ्र सत्य अर्थ व्याख्या कर दूं तो तुम क्या करोगे? तब इंद्र ने यह कहा, है विप्र, यदि तुम निश्चित यथार्थ रूप से शीघ्र मेरे काव्य की स्पष्ट अर्थ व्याख्या कर दोगे तब मैं तुम्हारा शिष्य हो जाऊंगा, और यदि ठीक अर्थ व्याख्या नहीं कर सके तो तुम क्या करोगे? यह सुनकर के गौतम बोला, रे वृद्ध, तू मेरे निश्चित वचन सुन, यदि मैं तेरे काव्य के अर्थ की स्पष्ट व्याख्या न कर सकूं तो जगत प्रसिद्ध मैं गौतम अपने इन 500 शिष्यों के तथा अपने इन दोनों भाइयों के साथ शीघ्र ही वेदादि के मत को छोड़कर अभी तत्काल ही तेरे गुरु का शिष्य हो जाऊंगा। इसमें कोई संशय नहीं है। मेरी इस प्रतिज्ञा में इस नगर का पालक यह काश्यप नामक द्विज साक्षी है और ये समस्त लोग भी साक्षी हैं। गौतम की यह बात सुनकर वे सब उपस्थित लोग बोले, हो क्वचित कदाचित दैववश सुमेरु चल जावे, किंतु इसके सद वचन सन्मति अरहनत के समान कभी नहीं चल सकते हैं। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर प्रतिज्ञाबद्ध वचनालाप होने पर उस इंद्र ने दिव्य वाणी से यह काव्य कहा, त्रैकाल्यन द्रव्यषट्कन सकल तिग्नाः सत्पदार्था नवैव विश्वण पंचास्तिकाया व्रत समितिचिदः सप्तत्वानि धर्माः। इस काव्य को सुनकर आश्चर्ययुक्त हो और उसके अर्थ को जानने में असमर्थ होकर वह गौतम मानभंग के भय से मन में इस प्रकार विचारने लगा, अहो यह काव्य बहुत कठिन है, इसका जरासा भी अर्थ ज्ञात नहीं होता है। इस काव्य में सर्वप्रथम जो काल्यन पद है सो उससे दिन में होने वाले 3 काल अभीष्ट हैं अथवा वर्ष संबंधी 3 काल अभीष्ट हैं। यदि भूत भविष्यत और वर्तमान संबंधी 3 काल अभीष्ट हैं तो जो इन तीनों कालों में उत्पन्न हुई वस्तुओं को जानता है वही सर्वज्ञ है और वही उसके आगम का ज्ञाता हो सकता है। मुझ सरीखा कोई जन कभी उसका ज्ञाता नहीं हो सकता। काव्य में जो षड्द्रव्यों का उल्लेख है सो वे 6 द्रव्य कौन से कहे जाते हैं और वे किस शास्त्र में निरूपण किए गए हैं? समस्त गतियाँ कौन सी हैं और उनका क्या लक्षण है? संसार में अरे जिन 9 पदार्थों का नाम भी नहीं सुना है उन्हें जानने के लिए कौन योग्य है? विश्व किसे कहते हैं, सबको या 3 लोक को, यह भी मैं नहीं जानता हूँ। इस काव्य में पठित 5 अस्तिकाएं कौन से हैं? इस भूतल में कौन से 5 व्रत हैं और कौन सी 5 समितियां हैं? ज्ञान किसके द्वारा कहा गया है और उसका क्या फल है? 7 तत्व कौन से हैं? 10 धर्म कौन से हैं और उनका कैसा स्वरूप है? सिद्धि और कार्य निष्पत्ति का मार्ग भी संसार में अनेक प्रकार का है। विधि का क्या स्वरूप है और उसका क्या फल उत्पन्न होता है? 6 जीव निकाय कौन से हैं? 6 लेशाएं तो कभी कहीं पर सुनी भी नहीं है। काव्योक्त इन सब का लक्षण मैंने पहले कभी जरासा भी नहीं सुना है और न हमार वेद में, शास्त्रों में अथवा स्मृति आदि में इनका कुछ निरूपण ही किया गया है। अहो, मैं समझता है कि इस काव्य में सिद्धांत स्मद्र का सारा कठिन रहस्य भरा हुआ है।
और उसे ही यह बुड्ढा ब्राह्मण मुझसे पूछ रहा है। मेरा मन यह मानता है कि यह काव्य गूढ़ अर्थ वाला है। उसे सर्वज्ञ के अथवा उनके उत्तम ज्ञानी शिष्य के बिना अन्य कोई भी मनुष्य अर्थ व्याख्यान करने के लिए समर्थ नहीं है। अब यदि मैं इसके साथ विवाद करता हूँ तो साधारण ब्राह्मण के साथ बात करने से मेरा मान भंग होगा। अतः इसके त्रिजगत स्वामी गुरु के समीप शीघ्र जाकर संसार में चमत्कार करने वाले विवाद को करूंगा। उस उत्तम विवाद से मेरी महाप्रसिद्धि होगी और जगतगुरु के आश्रय लेने से मेरी मानहानि भी कुछ नहीं होगी। इस प्रकार विचार कर और काल लब्धि से प्रेरित हुआ वह गौतम बोला, हे विप्र, निश्चय से तेरे गुरु के बिना मैं तेरे साथ वाद विवाद नहीं करता हूँ, अर्थात तेरे गुरु के साथ ही बात करूंगा। इस प्रकार सभा के मध्य में कहकर अपने 500 शिष्यों और दोनों भाइयों से घिरा हुआ वह गौतम विप्र सन्मति प्रभ के समीप जाने के लिए वहां से बैंक निकला। वह बुद्धिमान क्रमशः मार्ग में जाते हैं हृदय में इस प्रकार सोचने लगा कि जब यह बूढ़ा ब्राह्मण ही असाध्य है, तब इसके गुरु मेरे लिए साध्य कैसे हो सकता है, अथवा महापुरुष के योग से जो कुछ होने वाला है वह मेरे होवे, किंतु श्री वर्धमान स्वामी के आश्रय से मेरी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं हो सकती है। इस प्रकार चिंतन करते और जाते हुए गौतम ने दूसरे ही संसार में आश्चर्य करने वाले अति उन्नत मानस्तंभों को पुण्योदय से देखा। उनके दर्शन रूप वज्र से उसका मानसरूपी पर्वत श्रद्धा चूर्ण चूर्ण हो गया और उसके हृदय में शुभ मृदुभाव उत्पन्न हुआ। तब वह गौतम आश्चर्ययुक्त चित्तवाला होकर अति शुद्ध भाव से महान दिव्य विभूति को देखता हुआ उस सम्मषण सभा में प्रविष्ट हुआ। वहां पर सभा के मध्य में स्थित समस्त रिद्धिगक से वेष्टित और दिव्य सिंहासन पर विराजमान श्री वर्धमान स्वामी को उस द्विजोत्तम गौतम ने देखा। तब वह परम भक्ति से जगतगुरु की 3 प्रदक्षिणा देकर और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनके चरण कमलों को मस्तक से नमस्कार कर भक्तिभार से अवनत हो नाम स्थापना आदि 6 प्रकार के सार्थक स्तुति निक्षेपों के द्वारा अपनी सिद्धि के अर्थ स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ। हे भगवन, आप जगत के नाथ हैं, उत्तम सार्थक 1008 नामों से विभूषित हैं और नामकर्म के विनाशक हैं। सब नामों के अर्थों को जानने वाला जो बुद्धिमान पुरुष आपके एक नाम से भी हर्ष के साथ आपकी स्तुति करता है, वह उसके फल से आपके समान ही 1008 नामों को शीघ्र प्राप्त कर लेता है, अर्थात आप जैसा बन जाता है ऐसा मानकर हे देव, आपके नामों को पाने का इच्छुक मैं भक्ति से 108 उत्तम नामों के द्वारा आपका स्तवन करता हूँ। हे भगवन, आप धर्मराजा, धर्मचक्री, धर्मी, धर्मक, रिया में अग्रणी, धर्मतीर्थ के प्रवर्तक, धर्मनेता और धर्मपद के ईश्वर हैं। आप धर्मकर्ता, सुधर्माढ्य, धर्मस्वामी, सुधर्मवेत्ता, धर्मीजनों के आराध्य, धर्मीजनों के ईश्वर, धर्मी जनों के पूज्य और सर्व प्राणियों के धर्म बंधु हैं। आप धर्मीजनों में ज्येष्ठ हैं, अति धर्मात्मा हैं, धर्म के स्वामी हैं और सुधर्म के धारक एवं पोषक हैं। धर्मभागी हैं, सुधर्मज्ञ हैं, धर्मराज हैं और अति धर्म वृद्धि वाले हैं। महाधर्मी हैं, महादेव हैं, महानाद, महेश्वर, महातेजस्वी, महामान्य, महापवित्र और महातपस्वी हैं। आप महात्मा हैं, महादांत, जितेंद्रिय, महायोगी, महाव्रती, महाध्यानी, महाज्ञानी, महाकारुणिक, दयालु और महान हैं। आप महाधीर, महावीर, महापूजा के योग्य और महान ईशत्व के धारक हैं। आप महादाता, महात्राता, महान कर्मशील और महीधर हैं। आप जगन्नाथ, जगत भरता, जगत कर्ता, जगतपति, जगत ज्येष्ठ, जगन्मान्य, जगत सेव्य और जगन नमस्कृत है। आप जगत पूज्य, जगत स्वामी, जगदीश, जगत गुरु, जगबंधु, जगत जेता, जगन्नेता और जगत के प्रभु है। आप तीर्थकृत, तीर्थ स्वरूपात्मा, तीर्थनाथ, सुतीर्थवेत्ता, तीर्थंकर, सुतीर्थात्मा, तीर्थेश और तीर्थकारक हैं। आप तीर्थनेता, सुतीर्थज्ञ, तीर्थपूज्य, तीर्थनायक, तीर्थराज, सुतीर्थांग, तीर्थभृत और तीर्थकारण हैं। आप विश्वज्ञ, विश्वतत्वज्ञ, विश्वव्यापी, विश्ववेत्ता, विश्व के आराध्य, विश्व के ईश और विश्व समस्त
लोक के पितामह हैं। आप विश्व के अग्रणी हैं, विश्वस्वरूप हैं, विश्वपूज्य, विश्वनायक, विश्वनाथ, विश्वास, विश्वधृत और विश्वधर्मकृत हैं। हे भगवन, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वलोक के ज्ञाता हैं, सर्वदर्शी और सर्ववेत्ता हैं। आप सर्वात्म स्वरूप हैं, सर्वधर्म के ईश हैं, सार्व, सबके कल्याणकारी हैं और सर्व बुद्धजनों में अग्रणी हैं। आप सर्वदेवों के अधिपति हैं, सर्वलोक के ईश हैं, सर्वकर्मों के हर्ता हैं, सर्व विद्याओं के ईश्वर हैं, सर्वधर्म के कर्ता और सर्व सुखों के भोक्ता हैं। हे त्रिजगतपते, इन यथार्थ के लिए नामों के समूह से आपकी स्तुति की है। अतः स्तुति करने वाले मुझे भी अपनी करुणा से आप अपने नाम के सदृश कीजिए। हे नाथ, तीन लोक से जितनी भी सुवर्ण, रत्न और पाषाणमयी कृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं, उन सब की मैं भक्तिराग के वश होकर वंदना करता हूँ और आपके रस नित्य भक्ति से पूजन करता हूँ। हे देव, जो लोग भक्तिभाव से आपकी इन प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं और नमस्कार करते हैं, वे तीन लोक के स्वामी होते हैं। और जो मूर्तिमान आपकी नमस्कार, स्तवन और पूजनादि से साक्षात अहर्निश रात दिन सेवा करते हैं, उनको प्राप्त होने वाले फलों की संख्या को मैं नहीं जानता हूँ। हे भगवन, इस लोक में जितने भी शुभ और स्निग्ध परमाणु हैं, उनके द्वारा ही आपका यह अतिसुंदर दिव्य देह रचा गया है, क्योंकि आपका यह उपमार्हित और जगत प्रिय शरीर अति शोभायमान हो रहा है। आपका तेज कोटि सूर्यों के तेज से भी अधिक है और समस्त दिशाओं के अंतराल को प्रकाशित कर रहा है। हे ईश, आपका सर्व विकारों से रहित साम्यता को प्राप्त और प्रदीप्त यह मुख आपकी आत्यंतिक हृदय शुद्धि को कहते हुए के समान प्रतीत हो रहा है। हे जगतगुरु, आपके चरण कमलों से जो भूमि आश्रित हुई और हो रही है, वह यहाँ पर ही तीर्थपने को प्राप्त हुई है और मुनिजन एवं देवगण से वंदनीय हो रही है। हे नाथ, आपके गर्भजन्मादि कल्याणकों के द्वारा जो क्षेत्र पवित्र हुए हैं, वे सब तीर्थपने को प्राप्त हुए हैं, अतः पूज्य हैं। हे प्रभो, वही काल धन्य है जिस काल में आप पैदा हुए, गर्भ कल्याणक हुआ, निष्क्रमण दीक्षा कल्याणक हुआ और केवल ज्ञान का उदय हुआ है। हे विभो, आपका यह अनंत केवल ज्ञान विश्व का दीपक है, क्योंकि वह लोकाकाश और अलोकाकाश को व्याप्त करके अवस्थित है। उसके जानने योग्य पदार्थ का अभाव है, अर्थात आपके ज्ञान ने जानने योग्य सभी पदार्थों को जान लिया है। इसलिए हे देव, आप तीन जगत के स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वतत्ववेत्ता हैं, विश्वव्यापी हैं और संतजनों ने आपको जगन्नाथ माना है। हे स्वामिन, आपका अंतर्हित और जगत से नमस्कृत यह केवल दर्शन लोकालोक को अवलोकन करके अवस्थित है। आता है ईश, वह आपके ज्ञान के समान ही अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा है। हे नाथ, सर्वदोषों से रहित आपका अनुपम यह अनंतवीर्य विश्व के समस्त पदार्थों के देखने में समर्थ हो रहा है। हे देव, आपका बाधारहित अनुपम और अतीन्द्रिय अनंत परम सुख विश्व के समस्त प्राणियों के अगोचर हैं। हे वीर प्रभो, दूसरों में नहीं पाए जाने वाले ऐसे असाधारण ये सर्व दिव्य और महान उद्य वाले परम अतिशय आप में शोभायमान हो रहे हैं। हे भगवन, सर्वविश वातिशायिनी उपमार्हित ये 8 प्रातिहार्य विभूतियां सर्व इच्छाओं से रहित आपके शोभित हो रही हैं। इनके अतिरिक्त अन्य जो आप में गणनातीत और त्रिलोक के अग्रगामी अनंत निरुपम गुण हैं, उनकी स्तुति करने के लिए मेरे समान जन कैसे समर्थ हो सकते हैं। हे गुण समुद्र, जैसे मेघधारा की बिंदुएं, आकाश के तारे, समुद्र की तरंगे और अनंत प्राणियों की संख्या हमारे जैसों के द्वारा नहीं जानी जा सकती है, उसी प्रकार आपके गुण समुद्र की संख्या नहीं जानी जा सकती है। ऐसा मानकर हे देव, आपकी स्तुति करने में और गंधर्वों के भी अगोचर आपके गुणों के कहने में मैंने अधिक श्रम नहीं किया है। अतः हे देव, आपको नमस्कार है। हे दिव्य मूर्ति वाले, आपको नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, आपको नमस्कार है। और हे अनंत गुणशालिन, आपको नमस्कार है। दोषों के नाशक आपको नमस्कार है। अबांधवों के बंधु हे भगवन, आपको नमस्कार है। हे लोकोत्तम, आपको नमस्कार है। विश्व को शरण देने वाले आपको मेरा नमस्कार है। हे मंत्र मूर्ति, आपको नमस्कार है।
हे वर्धमान, आपको नमस्कार है। हे सन्मते, आपको नमस्कार है। हे विश वात्मन, आपको नमस्कार है। हे त्रिजगद्गुरु, आपको नमस्कार है। और अनंत सुख के सागर हे देव, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्तवन, नमस्कार और भक्तिराग से उत्पन्न हुए धर्म के द्वारा हे भगवन, मैं आपसे 3 लोक की लक्ष्मी को नहीं मांगता हूँ, किंतु हे नाथ, कर्मों के झय से उत्पन्न होने वाली अनंत सुखकारी जगन नमस्कृत अपनी नित्य विभूति को मुझे दीजिए, क्योंकि आप इस संसार में परमदाता है और मैं महान लोभी हूँ। अतः आपके प्रसाद से मेरी यह प्रार्थना सफल ही होवे। हे देव, आप स्वर्ग के अधीश्वर इंद्रों के द्वारा पूजित पद वाले हैं। आप धर्मतीर्थ के उद्धारक हैं, कर्मशत्रु के विध्वंसक हैं। अतः आप महासुभट हैं। आप विश्व के निर्मल दीपक हैं। आप तीनों लोकों को तारने में अद्वितीय चतुर हैं और सद्गुणों के निधान हैं। अतएव हे जिनपते, संसार सागर में डूबने से आप मेरी सर्व प्रकार से रक्षा कीजिए। इस प्रकार विद्वानों के अधिपतियों से पूज्य सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूप रत्न को प्राप्त मिथ्यामत रूप शत्रु के नाशक और सद्धर म के मार्ग के ज्ञाता गौतम ने जिनेन्द्र देव के चरण कमलों को नमस्कार करके और स्तुति करने की भक्ति से अपने आप को कृतार्थ माना। वीर भगवान वीर जिनों में अग्रणी हैं, गुणों के निधान हैं। ऐसे वीर जिनेन्द्र की ज्ञानीजन सेवा करते हैं। वीर के द्वारा ही शिवपद प्राप्त होता है। ऐसे वीर के लिए आत्मशुद्धर्थ नमस्कार है। वीर से अतिरिक्त अन्य कोई मनुष्य परमार्थ का जनक नहीं है। वीर के वचन सत्य हैं। ऐसे वीर जिनेश में मैं अपने मन को धरता हूँ। हे वीर, मुझे अपने सदृश शीघ्र करो। इस प्रकार भट्टारक श्री स्कलकोटि विरचित श्रीवीर वर्धमान चरित में श्री गौतम के आने और स्तुति करने का वर्णन करने वाला यह 15वां अधिकार समाप्त हुआ।